तो आज जो है हम इन्फ्लेशन के बारे में क्या करेंगे, कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन के क्या कारण है, इन्फ्लेशन के महंगाई बढ़ने के क्या कारण है। तो पहला कारण है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। फर्स्ट क्या है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। सेकंड है हमारे पास कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। और थर्ड है इन्फ्लेशन बाय ग्लोबल कॉजेस। ठीक है, तो ये तीन कारण हैं जिस कारण से क्या होता है, इन्फ्लेशन होती है, बढ़ती है, महंगाई जो है बढ़ती है। महंगाई होती है किन वजह से, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन बाय ग्लोबल कॉजेस के। यानी कि पुल क्या होता है, पुल होता है खींचना, अपनी तरफ खींचना, पुश होता है धक्का देना, है ना। तो ये जो है इन्फ्लेशन, महंगाई जो है जब ग्लोबल मतलब के वर्ल्ड लेवल पे जो है बढ़ जाए, ठीक है। तो ये कारण के कारण जो है महंगाई जो है होती है। हम सबसे पहला करेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है। ठीक है, कि डिमांड इन जो है पुल इन्फ्लेशन, पुल होता है हमारे पास, हम जो है खींचते हैं, है ना, पुल करते हैं। तो इससे पहले जो है आपको समझना होगा कि सबसे पहले हमारे पास क्या है, हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन, है ना, प्रोडक्शन। उसके बाद क्या होता है, प्रोडक्शन के बाद मैन्युफैक्चरिंग, और उसके बाद सप्लाई। ठीक है, प्रोडक्शन होती है जिसमें हम जो है कहते हैं कि कुदरती स्रोत होते हैं जिनसे हम प्रोडक्शन करते हैं, जैसे मतलब हमें माइन से, एग्रीकल्चर हो गया, पशुपालन हो गया, इसके अलावा जो है हम मधुमक्खियां जो है पालते हैं, उनसे शहद लेते हैं, मुर्गी पालन हो गया, तो ये सारा कुछ ही डेयरी फार्म हो गए, तो वो क्या है, हमारी प्रोडक्शन है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग जो चीज जो है ये होता है मतलब के उत्पादन, यहाँ पे जो है पुनर्निर्माण किया जाता है, प्रोडक्शन का ही पुनर्निर्माण किया जाता है। जैसे हम अगर बात करें, माइन से हम जो है कच्चा माल निकालते हैं और उसको जो है फिल्टर किया जाता है ना, फैक्ट्रियों में, और जो है अलग अलग जो है उसमें से पदार्थ निकाले जाते हैं। अगर हम अनाज की बात करें तो जैसे मान लो कि यहाँ से जो है हमने मतलब गन्ने की खेती होती है, और उनसे हम मैन्युफैक्चरिंग करके क्या बनाएंगे, चीनी बनाएंगे, और आगे वो सप्लाई होगी, है ना। सप्लाई, जो चीज बाजार में उपलब्ध हो वो क्या होगी, सप्लाई। ठीक है, कि जो चीज बाजार में आपको मिल रही है, उपलब्ध है, वो सारी ही क्या है, सप्लाई है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें मतलब कि यहाँ पे पोटैटो जो है उसका उत्पादन होता है, ठीक है, प्रोडक्शन होती है, और यहाँ पे जो है उसके लेस बन के आपके पास आते हैं, तो वो क्या है, सप्लाई हुई। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हुई, और उसके बाद जो है जो आपको मिले वो क्या है, सप्लाई है। ठीक है, तो ये सारी मतलब कि यही चीजें हैं जिन पे जो है हमारी इन्फ्लेशन जो है निर्भर करती है कि कैसे होगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हमारे पास पहला क्या है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन मतलब कि पुल करना, अपनी तरफ खींचना, मतलब कि खिंचाव। तो ये क्या होती है, इसमें हम जो है फैक्टर करते हैं कि इसके फैक्टर क्या है। ठीक है, कि जब डिमांड, हम कहें कि हमें जो है मतलब कि ये जो डिमांड जब बढ़ जाती है किसी भी चीज की, क्या होगी, जब डिमांड बढ़ेगी तभी जो है इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तभी इन्फ्लेशन की जो है सिचुएशन जो है बनेगी। ठीक है, तो इसके जो है हम क्या करेंगे, फैक्टर। ठीक है, फैक्टर ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन।
ये भी साफ कर दे, ठीक है, इनके बारे में बाद में करते हैं। फैक्टर करेंगे, कारण क्या है पुल डिमांड के, ठीक है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन के, तो यहां पे हम करेंगे फैक्टर ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है। कौन कौन से कारण है पुल इन्फ्लेशन होने के, ठीक है। तो सबसे पहले शॉर्टेज ऑफ सप्लाई, शॉर्टेज ऑफ सप्लाई, जहां फिर क्या किसकी शॉर्टेज होगी, प्रोडक्शन की, ठीक है। तो इसमें क्या है, शॉर्टेज ऑफ सप्लाई यानी कि प्रोडक्शन की क्या होगी, जब शॉर्टेज होगी कि क्या होगा, डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाए और उसकी जो है मतलब कि उसके इक्वली जो है बराबर जो है प्रोडक्शन ना हो, ठीक है, डिमांड बढ़ जाए और जो है प्रोडक्शन कम हो, सप्लाई ना हो, तो तब क्या होगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ जाएंगे कि मतलब कि सामान कम है और लेने वाले ज्यादा है तो डिमांड बढ़ जाएगी, तो क्या होगा, जो भी मतलब कि क्या करेंगे फिर कंपनी, जब बिजनेसमैन क्या करेगा, उसकी कॉस्ट जो है वो बढ़ा देंगे, तो इस वजह से क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। तो किसकी शॉर्टेज होगी, सप्लाई या फिर प्रोडक्शन की जो है जो शॉर्टेज हो जाएगी। इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, सेकंड कौन सा है, इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, यहां पे अब देखो, हम एक्सपेंडिचर क्या है, खर्च करना, तो जब जो है सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाए या फिर जो है स्टेट गवर्नमेंट, जब जो है हद से ज्यादा जो है पब्लिक पे खर्च करे, ठीक है, हाँ गवर्नमेंट करेगी, ठीक है, गवर्नमेंट सेंटर और स्टेट की तरफ से जो है कुछ ऐसी पॉलिसियां लाई जाए कि जो मतलब के लोगों को जो है उसका लाभ हो, और क्या होगा, उससे महंगाई बढ़ेगी। जैसे कि मतलब हम जैसे हिमाचल प्रदेश में है, वहां पे जो है वहां पे अभी जो सीएम है वो कौन है, नहीं, वहां के सीएम सुखू, हाँ सुखविंदर सिंह सुखू है, तो उन्होंने जो है एक जो है मतलब कि एक योजना जो है वो वहां पे लागू की है, लक्ष्मी धन ऐसे कुछ करके, ठीक है, तो उनके विजय लक्ष्मी ऐसे नहीं, लाडली लाडली लक्ष्मी कुछ करके है, तो उसमें क्या है कि जो मतलब कि 18 साल से ऊपर है उनको क्या है कि 1000 रुपए जो है दे, हाँ अकाउंट में देंगे, तो क्या होता है उसमें से जो है, अब वो क्या होगा, गवर्नमेंट के ऊपर क्या होगा, उसका बर्डन बढ़ जाएगा, है ना, उतना होगा नहीं, क्योंकि अब इतनी बड़ी अमाउंट होगी तो वो क्या होगा, एक्सपेंडिचर है ना, वो पब्लिक पे खर्च किया जा रहा है, तो वो क्या है, इस वजह से क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी, ठीक है। जब कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जहाँ फिर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो है लोगों पे जो है खर्च किया जाने, पब्लिक पे जो है ज्यादा खर्च किया जाने लगे, तो तब वो क्या होगा, इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, ओके क्लियर है। आगे है इंक्रीज इन प्राइवेट एक्सपेंडिचर, अब जैसे जो है प्राइवेट कंपनीज हैं या फिर प्राइवेट जो कुछ अथॉरिटीज होती हैं, है ना, उनकी तरफ से जो है मतलब कि कुछ सुविधाएं प्रदान करवाई जाए,
समाज में, सोसाइटी में, जहाँ फिर किसी बिजनेस में के मतलब के वहाँ पे जो है लोगों को मतलब कि प्राइवेट जो है एक्सपेंडिचर प्राइवेट कंपनियों की तरफ से जो है खर्च किया जा सके, ठीक है। तो वो उससे भी क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी। जैसे अगर अगर हम मान लो कि जो है बहुत अच्छी कंपनी है और उसमें जो है एम्प्लॉयज जो है उनको जो है क्या मतलब कि उनके लिए जो है अच्छे से मतलब कि उनको सैलरी पैकेज अच्छे दे रही है, और ठीक है वो क्या करेंगे, अब जो है अपने पे ज़्यादा खर्च करेंगे। जो एम्प्लॉयर होंगे वो ब्रांडेड ही पहनेंगे, पाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, और जो घूमने के लिए जो पैकेज भी दे रहे हैं, तो फिर क्या होगा, उनका लाइफस्टाइल ही वैसा हो जाएगा, और उनको जो है अधिक से अधिक साधनों की जरूरत पड़ेगी कि हमारे पास ये भी हो, वो भी हो, मतलब कि सारा कुछ हो। जैसे मतलब कि वो क्या करेंगे, ब्रांडेड लाइफ जो है एक जो है कहेंगे कि हमारे पास सब कुछ ही ब्रांडेड हो, ठीक है। तो उससे क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी चीजों की, गुड्स एंड सर्विस की डिमांड बढ़ेगी। तो उससे क्या होगा कि जो मतलब कि जैसे ब्रांड है वो अपने जो है रेट क्या करेगी, इंक्रीज कर देगी, प्राइस जो इंक्रीज कर देगी, तो उससे भी क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो एक कारण ये भी होगा। उसके बाद जो है इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, ठीक है, हाँ, इंक्रीज इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट मान लो कि जो है हमारे पास जो है टोटल जो है 100% है हमारे देश के, ठीक है, और सॉरी 1000 बोला मैंने, ठीक है, 1000 जो है हमारे पास टोटल पर्सन है, और 1000 ही हमारे पास कोई प्रोडक्ट है, ठीक है। तो हमने जो है वो अपनी पब्लिक में देना है, ठीक है, ओके। लेकिन जो है हमारी गवर्नमेंट क्या करती है कि इसमें से जो 500 जो प्रोडक्ट है वो जो है क्या कर देती है, एक्सपोर्ट कर देती है, ठीक है। एक्सपोर्ट कर देगी तो बचे कितने, 500। अब यहाँ पे जो है देखो क्या होगा, 500 रुपए, सॉरी 500 रुपए बोले, 500 प्रोडक्ट बचे हैं, लोग कितने यहाँ पे 1000, उनको तो जरूरत है यहाँ पे, और उन्होंने क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, उसको एक्सपोर्ट कर दिया। तो क्या होगी, ओके, तो क्या होगा, यहाँ पे पर्सन ज्यादा है और प्रोडक्ट कम है, तो क्या होगा अब, है ना, लोग लेने वाले ज्यादा हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो लेने वाले तो ज्यादा हैं, और इनके पास पूरे पूरे थे, इसमें से इन्होंने क्या कर दिया कि एक्सपोर्ट कर दिए गए। तो ये क्या हुआ, ऐसे ही होता है ना कि जो जैसे यहाँ पे जो है इंडिया में होता तो ऐसे ही है ना, हमारे पास अनाज की कमी तो नहीं है, हमारा जो देश है वो क्या है, अनाज की कमी नहीं है, खेती बाड़ी प्रधान देश है हमारा, और जो है कोई यहाँ पे भूखा नहीं रह सकता। लेकिन जो है हमारे देश में से जो है क्या कर दिया जाता है, एक्सपोर्ट कर दिया जाता है दूसरे देशों को, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो मेन जरूरतें क्या है यहाँ की, हर एक इंसान के लिए रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है। और अगर हम बात करें तो भूखमरी से भी जो है डेली लोग कितने मरते हैं, है ना, एक दिन में जो है आंकड़ा देखना कितना बड़ा है। तो यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। अब यहाँ पे जो है लोग 1000 है, उनको 500 जनों को मिल रहे हैं, और 500 जो है वो ऐसे ही हैं, तो क्या होगा वहां पे जो है जो है गरीबी की हालात होंगे, और जो है वो क्या करेंगे, उन साधनों से जो है वंचित रह जाएंगे, ठीक है। और जो 500 चीजें उनके रेट बढ़ जाएंगे, क्योंकि उनके पास बचे ही 500 है, तो 500 जब बचे हैं तो वो क्या होगा, फिर उनका रेट बढ़ा दिया जाएगा, कॉस्ट उनकी बढ़ा दी जाएगी, प्राइस बढ़ा दिया जाएगा। तो 500 जो है एक एक तो ले ही 500 पाएंगे, दूसरा ऊपर से महंगा भी हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इंक्रीज इन जो है एक्सपोर्ट के, एक्सपोर्ट करने से भी जो है महंगाई जो है बढ़ती है, ठीक है। यहाँ पे जो कंजप्शन जो है वो पूरी नहीं हो रही और बाहर को भेज रहे हैं, ओके। उसके बाद जो है हमारे, हाँ जी, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है हमारे पास, रिडक्शन इन ट्रांजैक्शन, रिडक्शन इन टैक्स, हाँ नहीं टैक्स, टैक्सेशन, सॉरी टैक्सेशन, ठीक है, रिडक्शन इन टैक्सेस, टैक्सेशन, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे क्या करेंगे, जो जब जीएसटी कम कर दे, जीएसटी को क्या कर दे, कम लेस कर दिया जाए जब, तो तब भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएंगे, प्रोडक्ट के जो प्राइस है वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे,
और जब इंक्रीज होंगे तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी। जब कोई भी अगर टैक्स कम होगा तो फिर वो चीज जो है हर कोई अफोर्ड कर पाएगा ना। जब जीएसटी लगेगी तो क्या होगा, हाँ इनकम टैक्स वाली, जैसे कि हर एक चीज पे हम कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हैं, खाने पे टैक्स पे करते हैं, सारी चीजों पे टैक्स पे करते हैं। अगर उसकी कीमत कम हो जाए, कम हो जाएगी तो क्या होगा, जैसे हमें तो कम में मिलेगी लेकिन जो है उसकी खपत भी तो बढ़ेगी ना। मतलब कि जीएसटी कम होगी, अब जो जीएसटी चल रही है तो उससे क्या होगा, जीएसटी कम होगी तो जो आगे जो ट्रेडर्स है, व्यापारी व्यापार करते हैं, तो उनको उनको जीएसटी जो है जीएसटी कम पे करनी पड़ेगी और डिमांड बढ़ेगी, मतलब कि उस चीज को वो आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन जो है उसका कॉस्ट प्राइस तो बढ़ा दिया जाएगा ना, जो कॉस्ट प्राइस है, अब तो कॉस्ट प्राइस को ठीक रखते हैं तो और जीएसटी भी उस पर लगा देते हैं, लेकिन जो है तब कॉस्ट प्राइस भी बढ़ जाएगा और डिमांड भी बढ़ेगी। तो उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन मतलब के टैक्स कम होने से जो है डिमांड बढ़ेगी। अब जैसे मान लो कि आप कोई लग्जरी चीज खरीदते हो, ठीक है, उस पे जो है टैक्स टैक्स लगता है काफी ज्यादा, ठीक है, और वो आप अफोर्ड मतलब कि जीएसटी बहुत ज्यादा लग रही है उस पे। अगर वो चीज पे जीएसटी कम करके और जो है उसका रेट भी कम, उससे क्या होगा, उस पे उसके कॉस्ट प्राइस पे फर्क पड़ेगा ना, है ना, कम हो जाएगा ना। तो फिर उसको सभी लेंगे और अगर सभी लेंगे तो फिर डिमांड भी बढ़ेगी, डिमांड बढ़ी तो फिर इन्फ्लेशन तो हो गई। ठीक है, अच्छा, पहले वाले, हाँ डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों आएंगे, टैक्स कम हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद जो है हमारे पास आ जाएगा पेड ग्रोथ ऑफ प्रोडक्शन, सॉरी, पेड ग्रोथ ऑफ प्रोडक्शन। इन्फ्लेशन, अगला पॉइंट लिखो, अगला कॉज फैक्टर क्या है, तो अगला है पेड ऑफ ग्रोथ, पेड, ओके, तो अगला पॉइंट क्या है हमारे पास, पेड ग्रोथ ऑफ प्रोडक्शन, पेड ग्रोथ ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो मतलब कि पॉपुलेशन बढ़ेगी, अगर जो है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन, देखो पेड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, पहले प्रोडक्शन लिख दिया, सॉरी। तो इसमें क्या होगा, जब जनसंख्या की गिनती बढ़ेगी डिमांड भी बढ़ेगी, अब सबको जो है सब कुछ चाहिए, ठीक है, तो पॉपुलेशन की गिनती बढ़ेगी तो क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, कॉस्ट बढ़ेगा, प्राइस इंक्रीज हो गए। ठीक है, तो ये भी एक कारण है कि इन्फ्लेशन होने का। जैसे कि हमारा देश जो है जनसंख्या पे जो है पहले नंबर पे आ चुका है, तो यहाँ पे जो है हर एक साधन की जो है सबको जरूरत है, खाने की भी, कपड़े की भी और मकान की भी। ठीक है, तो ये भी एक कारण होगा इन्फ्लेशन बढ़ने का। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा hoarding by traders, by traders, hoarding
बाय ट्रेडर्स। ये क्या होता है? इसमें जो है बिजनेस, जो बिजनेस का मालिक होता, हाँ मतलब कि हाँ जो, हाँ जब किसी, हाँ कि मतलब पता क्या होता है कि पता चल गया उनको अफवाह मान लो, जो सच मान लो कि जो है उन्हें पता चला कि प्याज जो है इस बार जो है उनका उत्पादन, उनकी प्रोडक्शन जो है अच्छी नहीं हुई। ठीक है, तो क्या करते हैं ट्रेडर्स जो है उसमें से जो ट्रेडर, ठीक है, तो वो क्या करते हैं पहले ही जो है कुछ जैसे मतलब कि कुछ क्वांटलों के हिसाब से जो है वो अलग से ही जो है अपने गोदाम में उस चीज को रख लेते हैं कि प्रोडक्शन अच्छी नहीं हुई, तो इस बार जो है इसकी जो है कमी होगी इस चीज की। तो फिर वो क्या करते हैं, फिर वो क्या करते हैं, वो क्या क्या करते हैं जब उस चीज की कमी हो जाती है तो फिर वो जो है जो कंज्यूमर है, जो कंज्यूमर है सॉरी, तो उनको क्या करते हैं कि दुगने दामों पे या फिर तिगने दामों पे देते हैं। जो चीज मतलब कि पहले जो प्याज जो है 50 रुपए किलो मिल रहे थे, 40 रुपए किलो मिल रहे हैं, तो जब उस चीज की कमी हो जाएंगी तो फिर उसे जो है वो 100 रुपए किलो, 150 रुपए किलो, 200 रुपए किलो ऐसे जो है वो देना शुरू कर देते। तो ये चीज होगी, ठीक है। ऐसे ही जो है कंज्यूमर के साथ भी ऐसे होता है, ठीक है। कंज्यूमर भी क्या करते हैं कभी कभी जो है वो पहले ही मतलब कि कुछ चीजें, हाँ कंज्यूमर जो है पहले से जो सामान को इकट्ठा करके एक साइड में रख लेते हैं, तो वो हालात भी जो है ऐसी इन्फ्लेशन बढ़ाने के लिए जो है सहायक सिद्ध होते हैं कि मतलब ये कारण होंगे, ठीक है। तो ये कारण है किसके, डिमांड पुल इन्फ्लेशन के, ठीक है, कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन यानी कि फैक्टर ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ओके, ठीक है, ओके जी।